हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स हिंदी मीडियम सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में जो हम लोगों की प्रश्नावली 6.2 है उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको देने वाले हैं। और इसके जो पहले की एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 6.1 उसको हम लोग पहले से हल कर चुके हैं। और इसके पहले के जो चैप्टर हैं उनको भी हम लोग पहले से हल कर चुके हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और वीडियो अगर आप पसंद करते हैं और इस वीडियो के द्वारा आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त हो सके। चलिए बिना किसी देर के सीधे आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पर। और हम लोगों का जो प्रश्नावली 6.2 का टॉपिक क्या कह रहा है, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं समांतर रेखा क्या होती है। समांतर रेखाएं यानी कि ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, या वो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी कि एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपकी समांतर रेखाओं की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, एक ये रेखा यहाँ पर खींच दिया और इसके अलावा एक दूसरी रेखा यहाँ पे। इसका अगर नाम देना चाहे तो आप L और M। अब देखिए इनको यहाँ पे अगर आप दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं, यही तो रेखा होती है जिसको आप दोनों दिशा में बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे इनके बीच की दूरी निश्चित रहती है। तो जो हमारी रेखा L और M है ये दोनों कैसी हैं, L समांतर है M के, ये समांतर का चिन्ह होता है। इसके बाद अब अगर कोई ऐसी तीसरी रेखा, जब कोई दो रेखाएं समांतर दी गई हों और अगर उस पे कोई एक रेखा जो इन दोनों को काटे, वो आपकी तिर्यक रेखा कहलाती है। यहाँ पे मान लो आपका एक ये रेखा यहाँ पर ऐसे, और ये रेखा का नाम अगर n देते हैं तो n हमारी ये क्या है, तिर्यक रेखा हो जाएगी, क्योंकि ये दी गई समांतर रेखाओं को काट रही है, तो वो आपकी तिर्यक रेखा। यहाँ पे अगर आप और लाइन ड्रा करना चाहें तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने खींच दिया है और इनका नाम दे दो भाई P और Q। इसके बाद तिर्यक रेखा जो इन दोनों को काटे, ऐसे भी कभी कभी काट सकती है, तो इसका नाम दे दीजिए R। तो यहाँ पे क्या है, आपका P समांतर है Q के, और जो R है ये आपकी तिर्यक रेखा हो जाती है। तो ये हम लोगों का क्या है, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। अब इसके बाद देखिए अगले टॉपिक पर आते हैं हम लोग। और जो हम लोगों का अगला टॉपिक क्या कह रहा है भाई, देखिए जब हम लोगों का दो रेखाएं अगर आपकी दी गई हैं, यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पे दो रेखाएं खींचते हैं पहले, और ये दो रेखाएं अगर आपकी समांतर हैं या समांतर नहीं भी हैं, अगर इन पर कोई एक तिर्यक रेखा ऐसे काटती है, तो जब आपकी यहाँ पे तिर्यक रेखा काट रही है तो इन पर देखिए कोण बन रहे हैं। उन कोणों के बीच में क्या संबंध होता है, कैसे उनको हम लोग ज्ञात करेंगे, वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं कोणों को कैसे यहाँ पे निर्धारित करते हैं। जब हम लोगों की कोई दो रेखाएं और उस पे एक तिर्यक रेखा है, तो वहां पर आपके जो कोण बनते हैं वो आपके 8 कोण बनते हैं। और उन कोणों का अगर हम लोग यहाँ पर नाम दे दिया, एक देखिए कोण एक आपका ये बन रहा है, कोण 2, कोण 3, कोण 4, फिर इसके बाद 5, 6, 7, 8, उन 8 कोणों को हम लोगों ने पहचान लिया है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो प्रकार के कोण बन रहे हैं। एक ऐसे कोण हैं जो अंदर बन रहे हैं, दो रेखाएं जो आपकी दी गई उनके अंदर बन रहे हैं, उनको आप अंतः कोण कहेंगे। और 4 कोण ऐसे हैं जो बाहर बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, जो ये दो रेखा, एक ये रेखा और इस रेखा के बीच में जो कोण बन रहे हैं वो हम लोगों के अंतः कोण है। और वो कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे कोण 3 है और कोण 4, फिर इसके बाद आपका कोण 5 और इसके बाद कोण 6। ध्यान से देखिए आपका 3, 4, 5, 6 ये आपके कैसे हैं, अंतः कोण है। इसके बाद अगर आप बाह्य कोणों की बात करें तो जो बाहर बने हुए हैं यानी कि आउटसाइड हैं, तो वो आपके, या जिनको आप एक्सटीरियर एंगल कहेंगे, अंतः कोणों को इंटीरियर एंगल कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो एंगल 1 है यानी कि कोण 1, कोण 2 और कोण 7 और इसके बाद कोण 8,
ये हम लोगों के 4 कोण ऐसे हैं जो बाह्य कोण हैं। और इसके बाद 3 4 5 6 ये हम लोगों के क्या है, 3 4 5 6 ये आपके अंतः कोण है, और 1 2 और 7 8 ये आपके बाह्य कोण है। इसके बाद आ जाता है हम लोगों का संगत कोण, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखिए क्या पढ़ा है, जो अंतः कोण बाह्य कोण। तो ऐसे ही आप यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, संगत कोण पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिगर पहले बना लें यहीं पर, फिर उन संगत कोणों को आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए जो हम लोगों ने फिगर है उसको बना लिया है, अब यहाँ पे जो संगत कोणों को कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए संगत यानी देखा होगा ना, आप कहते हैं इनकी संगत यानी कि एक जैसे। जब हम लोगों को संगत कभी करते हैं जब बिल्कुल हम लोगों के गुण मिलते हो या एक जैसे हो। तो देखिए जहां पर कोण एक स्थित है, पहली रेखा L पर जिस स्थिति में आपका कोण एक है, उसी स्थिति में आपका कोण 5 भी है। तो यानी कि जो कोण 1 है उसका संगत कोण आपका कोण 5 होगा। ऐसे ही आप ध्यान से देखें, जो दो आपका तिर्यक रेखा के राइट साइड में है, और वही यहाँ पर जो आपका कोण 6 है वही स्थिति में है। तो यहाँ पे कोण 2 और कोण 6 ये आपके कैसे हो गए, संगत कोण हो गए। इसके बाद जो हम लोगों का कोण 4 है उसका संगत आपका 8 होगा। तो यहाँ पे कोण 4 और कोण 8 ये आपके संगत कोण होंगे। और इसके बाद जो आपका कोण 3 है इसका संगत आपका 7 होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे भाई कोण 3 और कोण 7 आपके ये कैसे हो जाएंगे, संगत कोण हो गए। इसके बाद हम लोगों का अगला आ जाता, तो संगत कोण आप ध्यान रखेंगे कि जो एक ही स्थिति में हो, एक जैसे हो। देखिए जो स्थिति आपकी कोण 1 की है वही स्थिति 5 की है, जो 2 की स्थिति है वही आपकी 6 की भी स्थिति है, केवल रेखा आपकी बदल रही है। आपका रेखा L पर स्थित कोण है और जो 6 है वो आपका रेखा M पर स्थित कोण है। तो यानी कि स्थिति तो आपकी एक ही जैसी है कि वो आपका तिर्यक रेखा के राइट साइड में है और ये अप साइड में है। तो वही यहाँ पर आपकी स्थिति सेम हो गई। तो इसलिए ये हमारे क्या है, संगत कोण है। संगत कोण के कितने जोड़े बनते हैं, 1 2 3 4, यानी कि जो हमारे संगत कोण होते हैं उनके 4 पेयर होते हैं, यानी 4 जोड़े होते हैं। इसके बाद हम लोगों का जो अगला भाई टॉपिक क्या है भाई, अगला क्या कह रहा है, एकांतर अंतः कोण। तो फिगर बना ले फिर वहीं पे आपको एक्सप्लेन करते हैं। एकांतर अंतः कोणों को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अंतः कोण। अंतः कोण क्या बताया था कि जो दोनों रेखाओं के बीच में हो। तो यहाँ पे हम लोगों के जो अंतः कोण कौन कौन से, 3 4 5 6 थे। अब इसके बाद एकांतर का मतलब क्या है कि जैसे आपकी एक रेखा के एक लेफ्ट में दूसरा कोण राइट में हो, वो आपके एकांतर कोण है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका कोण 3 है उसका एकांतर क्या होगा, 5 होगा। अंतः कोणों की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो हम लोगों का कोण 3 है उसका एकांतर अंतः कोण आपका 5 है, और जो आपका कोण 4 है उसका एकांतर अंतः कोण आपका कितना होगा, 6 होगा। 4 का 6, 3 का 5, ये अंतः कोण हो गए, वो भी एकांतर। और इस तरीके से यहाँ पे कितने जोड़ा बनता है, 2 जोड़ा बनता है। तो आपके 2 पेयर या 2 जोड़े एकांतर अंतः कोण होते हैं। इसके बाद आ जाइए अगले बिंदु पर। अगला बिंदु हम लोगों का क्या है, एकांतर बाह्य कोण। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अंतः कोण। जो आपके अंतः कोण थे उसमें आपने एकांतर कोण पहचाना था। अब हम लोग क्या करेंगे, एकांतर बाह्य कोण। बाह्य कोण कौन से होते हैं उनको हम लोग पढ़ चुके हैं, 1 2 और 7 8, ये आपके बाह्य कोण है। तो यहाँ पे जो आपका कोण 1 है उसका बाह्य एकांतर कोण आपका 7 होगा, कोण 1 का कोण 7 होगा। इसके बाद कोण 2 और कोण 8 ये आपका, यानी कि 2 पेयर यहाँ पे भी होंगे, बाह्य हो या फिर अंतः एकांतर हो, चाहे एकांतर बाह्य कोण हो, दोनों के 2 पेयर होते हैं। पहला यहाँ पे 3 का 5 होगा, 3 और 5 आपके कैसे हैं, अंतः कोण है, वो भी एकांतर। 4 और 6 एकांतर अंतः कोण है। इसके बाद 1 और 7 आपके एकांतर बाह्य कोण है। इसके बाद आपका जो 2 है और 8 है
ये भी आपका एकांतर बाह्य कोण है। इस तरीके से एकांतर कोण का टॉपिक क्लियर हो गया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए अगले टॉपिक पर। अगला बिंदु हम लोगों का क्या है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। तो देखिए अभी हम लोगों ने जो अंतःकोण पढ़े थे उसमें क्या पढ़ा था आपका 3, 4 और 5 और इसके बाद कोण 6। ये आपके कैसे हैं? अंतःकोण है। अब इन्हीं में पहचानना है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर, यानी कि तिर्यक रेखा आपकी ये है और उसके लेफ्ट में जो कोण बन रहे हैं और उसके राइट में जो कोण बन रहे हैं। तो यानी कि हम ध्यान से देखें, आपका जो कोण 4 और 5 हैं वो आपके क्या हैं? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण हैं। तो यानी कि कोण 4 और कोण 5 ये आपके कैसे हैं? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण हैं। इसके बाद आप ध्यान से देखें, कोण 3 और कोण 6 ये भी तो आपका देखिए एक ही ओर है। अगर ये आपके लेफ्ट में है तो इधर वाले राइट में हो जाएंगे। तो कोण 3 और कोण 6 आपके एक ही ओर के अंतःकोण है। जो आपकी तिर्यक रेखा है उसके एक ही ओर की अंतःकोण हो गए। इसके बाद आ जाइए अगले बिंदु पर। अगली हम लोगों की अपगृहित आ जाती है। अपगृहित 6.3 क्या कहती है? यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने दो समांतर रेखाएं खींच ली, उस पे आपकी एक तिर्यक रेखा यहाँ पर n है। अब यहाँ पे जो आपके संगत कोण बनेंगे उनका प्रत्येक युग्म बराबर होगा। संगत कोण अब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो आपका कोण 1 है उसका संगत आपका कोण 5 होगा। तो यहाँ पे कोण 5 बराबर होगा। इसके बाद कोण 2 का संगत आपका क्या होगा? कोण 6। इसके बाद आपका जो कोण 4 है वो बराबर होगा कोण 8 के, क्योंकि 4 का संगत आपका 8 है। और इसके बाद जो कोण 3 है वो आपका कोण 7 के बराबर होंगे। यानी कि संगत कोणों का प्रत्येक युग्म, बताया था संगत कोण आपके 4 पेयर होते हैं, 4 युग्म होते हैं, 4 जोड़े होते हैं, तो वो आपके बराबर होंगे। अब इसका जस्ट उल्टा, उल्टा क्या है? अगर आपकी दो रेखाएं हैं और उस पे आपकी एक तिर्यक रेखा है और उसमें स्थित संगत कोण का एक युग्म बराबर हो जाए, कोई एक युग्म जो संगत है वो अगर बराबर हो जाता है, वो कोण अगर बराबर है तो वो रेखाएं आपकी समांतर हो जाएंगी। इसके बाद आ जाइए अगले बिंदु पर। अब इसके बाद अगली प्रमेय 6.2 आपकी क्या कहती है? यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो वहां पर एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, दो समांतर रेखाएं हैं और यहाँ पर एक ये आपकी तिर्यक रेखा यहाँ पर इनको प्रतिच्छेद कर रही है और प्रतिच्छेद करने पर जो आपके कोण बनेंगे वो भी अंतःकोण। यहाँ पर अगर आप यहाँ पे दे दें एक, ये आपका 2, इसके बाद 3 और ये आपका 4, फिर आपका 5 और 6, फिर 7 और इसके बाद आपका 8। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपके एकांतर अंतःकोण है उनका प्रत्येक युग्म बराबर होगा। तो एकांतर अंतःकोण कौन से होंगे? जो आपका कोण 3 है वो बराबर होगा कोण 5 का, क्योंकि 3 का एकांतर अंतःकोण आपका 5 है और इसके बाद जो 4 है उसका एकांतर अंतःकोण आपका 6 है। तो कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। और हमने जब एकांतर अंतःकोण पढ़ा था तो उसमें यही पढ़ा था कि एकांतर अंतःकोण आपके दो जोड़े होते हैं और वो दोनों जोड़े आपके बराबर होंगे। वो दोनों युग्म, जोड़ा बोले या युग्म बोले, वो आपके बराबर होंगे। इसके बाद इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट कन्वर्ज आप समझ लीजिए। अगर आपकी कोई दो रेखाएं दी गई हैं, कोई भी दो रेखाएं यहाँ पर दी गई, उस पे आपकी एक तिर्यक रेखा काटती है और तिर्यक रेखा में कोई एक जोड़ा या कोई एक युग्म, वो भी एकांतर अंतःकोणों का कोई एक युग्म बराबर हो जाए तो जो रेखाएं हैं वो समांतर हो जाएंगी। इन बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनका कहीं ना कहीं प्रयोग होगा। चलिए अब इसके बाद आ जाइए अगले बिंदु पर। अगला जो हम लोगों का है प्रमेय 6.3 जो इसका कन्वर्ज थी वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अगले आ जाइए प्रमेय 6.4। वो क्या कहती है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण समपूरक होते हैं। यानी कि जो आपके अंतःकोण सबसे पहले पहचानिए, यहां पर जो एक दो समांतर रेखाएं नाम दे दो एल और एम यहां पे दी गई, एक आपकी एन तिर्यक रेखा है। अब इसमें अंतःकोण कौन कौन से हैं? 3 4 5 है। अब इसमें तिर्यक रेखा के एक ही ओर कौन कौन से स्थित हैं उनको पहचानिए। देखिए 4 और 5 आपके क्या हैं? एक ही ओर स्थित है, और 3 और 6 आपके एक ही ओर स्थित हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आया है संपूरक है। संपूरक का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। यानी कि जो आपके कोण 4 और 5 उनका योग कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो यहाँ पे लिख दीजिए कोण 4 धन कोण 5 बराबर आपका 180 अंश। यही आपकी प्रमेय 6.4 कहती है कि जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। इसके बाद जो आपका कोण 3 और कोण 6 ये भी आपके संपूरक होंगे और इनका योग आपका 180 अंश होगा। संपूरक का मतलब होता है यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो जाता है तो वो आपके संपूरक कोण हो जाते हैं। इसके बाद अगली प्रमेय 6.5 आपकी क्या कहती है कि यदि आपकी कोई दो रेखाएं यहां पर दी गई हैं और ये दो रेखाएं हैं और इस पे जो एक तिर्यक रेखा, मान लो ये L और ये M और ये आपकी तिर्यक रेखा N है। अब यहां पर कोण 1 2 3 और 4, इसके बाद आपका 5, यहाँ पे 6 7 और फिर ये 8, ये जो कोण बन रहे हैं। अब इसमें इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोणों का योग अगर 180 अंश हो जाता है किसी एक जोड़े का, तो वहां पे जो दो रेखाएं हैं वो आपकी समांतर रेखाएं हो गई। यानी कि अगर आपका कोण 3 और धन कोण 6 बराबर 180 अंश है तो जो आपकी रेखा L समांतर हो जाएगी M के। ये आपकी 6.4 प्रमेय का कन्वर्ज है, यानी उल्टा है। अब इसके बाद आ जाइए आप अगले पॉइंट पर। अगला बिंदु आपका क्या कह रहा है कि एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, यानी कि जैसे आपकी अभी तक हम लोग दो समांतर रेखाओं को पढ़ रहे थे, अब अगर आपकी दो से अधिक रेखाएं हो जाएं, यहां पर जैसे मान लो आपके पास कोई 3 रेखाएं दी गई हैं और इन 3 रेखाओं में जैसे आपकी ये L है, ये M है और ये N है। अगर आपकी जो रेखा M है वो आपकी L के समांतर है और N आपकी L के समांतर है, यानी कि जो आपकी L रेखा के समांतर M भी है और L रेखा के समांतर आपकी N रेखा भी है, तो क्या ये आपकी दो रेखाएं जो बची हुई यानी M और N, जब ये दोनों रेखाएं किसी एक दी गई रेखा के समांतर हैं तो आपकी जो M और N ये भी आपकी समांतर हो जाएंगी। जो प्रमेय आपकी ये कहती है कि यदि कोई दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हैं तो वो दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होंगी। जब आपकी दो से अधिक समांतर रेखाएं दी गई होंगी उन प्रश्नों में आपको इस गुण का प्रयोग करना है। इस तरीके से जो हम लोगों की प्रश्नावली 6.2 थी उसका कंप्लीट परिचय आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में केवल हम लोग परिचय देने वाले थे। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 6.2 के साथ।